खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। आज मोरखा 5 नवंबर 2023 लतूरिया साल के दौरान 31वें इतवार की मखसूस तलावतें। तुम राह से मुनहरिफ हो गए हो और अपनी तालीम से बहुतों को ठोकर खिलाई है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलाकी नबी की किताब, उसका पहला बाब 14वीं आयत से दूसरे बाब की दूसरी और फिर 8वीं से 10वीं आयत तक। मलाउन है वो दगाबाज जिसके गले में नर है, लेकिन वो मन्नत मानकर खुदावंद के लिए मायूब मादा गुजरानता है, क्योंकि मैं अजीम बादशाह हूँ, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। और अब ए काहिनों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, अगर तुम शनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनज़र ना रखोगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तो मैं तुम पर लानत भेजूंगा और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा, बल्कि मलाउन कर चुका हूँ, इसलिए कि तुमने उसे मद्देनज़र ना रखा। लेकिन तुम राह से मुनहरिफ हो गए हो और अपनी तालीम से बहुतों को ठोकर खिलाई है। तुमने लावी के अहद को ख़राब कर दिया है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, बस मैं भी तुम्हें सब लोगों के नज़दीक जलील और हकीर करता हूँ, इसलिए कि तुम मेरी राहों पर कायम नहीं रहे और तालीम देते वक्त मेरे चेहरे का लिहाज नहीं किया। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हमें पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम एक दूसरे से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद को बेहुरमत करते हैं? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए इस्राएल, इस वक्त और अबद तक खुदावंद पर तवक्कुल कर। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 131। ए खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और ना मेरी नज़र बुलंद है। मैं बड़ी बातों में दखल नहीं देता और ना ऐसी बातों में जो मेरे लिए बुलंद व बाला हैं, बल्कि मैंने अपनी जान को माँ की गोद के दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिद चुप कराया और सुलाया। मेरी जान मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिद है। ए इस्राएल, इस वक्त और अबद तक खुदावंद पर तवक्कुल कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फ़क्त खुदा की इंजील बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें देने को राज़ी थे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसालोनीकियों के नाम पहला ख़त, उसका दूसरा बाब 7वीं से 9वीं और फिर 13वीं आयत। हम मसीह के रसूल होकर तुम पर बोझ डाल तो सकते थे, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान नरम दिल रहे। जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फ़क्त खुदा की इंजील बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें देने को राज़ी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि ऐ भाइयों, तुम हमारी मेहनत और मुशक्क़त को याद रखते हो कि हमने इसलिए कि तुम में से किसी पर बोझ ना हो, रात दिन काम करके तुम्हें खुदा की इंजील की मुनादी की। इस वास्ते हम बिला नागा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा का कलाम जिसे हम सुनाते हैं तुम्हें मिला,
تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام نہیں بلکہ جیسا در حقیقت ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا! خداوند فرماتا ہے، میں تمہیں دوست کہتا ہوں، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تمہیں بتا دیں۔ ہاللویا! میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 23واں باب، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ تب یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اور اپنے پھندنے بڑے بناتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کور نشات اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ اور نہ تم مرشد کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، یعنی المسیح۔ جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہو، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔